बच्चों लास्ट टॉपिक था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में हमने कल स्टार्टिंग कर ली थी। दैट इज पहला टॉपिक होता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। से ग्रुप 1 में क्यों रखना चाहिए, 17 में क्यों रखना चाहिए, या अलग क्यों रखना चाहिए। तो इसमें एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि गिव टू प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग विद ग्रुप 1, या टू प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग विद ग्रुप 17, या गिव द प्रॉपर्टीज इन विच हाइड्रोजन इज नॉट रिजेंबलिंग टू एनी ऑफ देम, या नॉट 1 या नॉट 17। ठीक है, तो ये वाली हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, इसके बाद हमने पढ़े थे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स हैं ऑब्वियसली, 1H1, 1H2, 1H3। और इसमें बेसिकली 1H2 में क्वेश्चन आता है, दैट इज यूरे ने डिस्कवर किया था, हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, नोबेल प्राइज मिला है उन्हें। वहीं से हैवी वाटर भी डिस्कवर हुआ है, उसका सिंबल डी है। और ट्राइटियम वेरी रेयरली 1 × 10⁻⁻15 समवॉट परसेंटेज, या बहुत कम है। एंड ट्राइटियम इज बीटा एमिटर, दैट इज रेडियो एक्टिव है, वो याद रखना है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, ये याद रखना है। क्लियर है यहाँ पर? नाउ अब हमें हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। हाइड्रोजन को कैसे हम बना सकते हैं लैब में या इंडस्ट्रियल स्केल में, तो ये प्रिपरेशन कहलाएंगी। यूजुअली प्रिपरेशन 2 या 3 तरह से हम करते हैं हमेशा। जैसे लैब मेथड पढ़ रहे हैं तो लैब में और 2 या 3 मेथड कौन से हैं, इंडस्ट्रियल अप्रोच है तो वो कौन सी। ठीक है बेटा, प्रिपरेशन में आप पहली प्रिपरेशन तो वही करेंगे जो 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ रखा है, आई होप सो याद भी होगा, कि अगर हम कोई भी मेटल ले लें विच इज हाईली रिएक्टिव और विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा कोई रिएक्टिव ले लें, ये हमें कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे ECS कहते हैं, या रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हो आप। रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब जो 10th में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है वो। तो हाइड्रोजन के अबव जितने एलिमेंट्स हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो वो एलिमेंट जब हाइड्रोजन के किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और अपना कंपाउंड बना लेंगे। इज इट क्लियर? तो जैसे सपोज मैंने जिंक ले लिया और जिंक की डाइल्यूट एसिड HCl से रिएक्शन की, जिंक की एसिड HCl से रिएक्शन करेंगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, और ऑब्वियसली इनिशियली जो हाइड्रोजन निकलेगी वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगी। वो क्लम्प करके न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन जो होगी वो क्लम्प करके H2 बना देती है। फिलहाल हाइड्रोजन की किसी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की नहीं सॉरी जिंक की किसी एसिड से रिएक्शन कर दें डाइल्यूट एसिड से तो ये निकले। और भी कोई आप ले सकते हैं मेटल, ऑब्वियसली सोडियम, पोटेशियम, जितने भी हाईली रिएक्टिव हैं ये ले सकते हैं। जिंक मैंने इसलिए लिया क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, और जिंक एक एम्फोटेरिक एलिमेंट की जैसे बिहेव करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, ये 4 एलिमेंट एम्फोटेरिक या 4 मेटल हैं जो एम्फोटेरिक टाइप का बिहेवियर है इनका, तो ये बेस से भी रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड, इन 4 एलिमेंट के लिए आपको स्पेशली याद रखना है, ये बेस से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व कर लेते हैं और यहां बन जाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। आई होप सो दोनों मेथड आपको क्लियर है। पहले में हमने मेटल की एसिड से रिएक्शन की, हाइड्रोजन निकला। कौन से मेटल कर सकते हैं ये काम? तो हर वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के इस कंपाउंड दैट इज एसिड से हाइड्रोजन को हटा देगा। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है बच्चों? यहां हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, +1 है, और क्लोरीन में -1 चार्ज है ऑब्वियसली। और ये जो मेटल है इसका पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से ज्यादा है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो कॉमन सेंस है जो ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर रख रहा है वो अपना पॉजिटिव कंपाउंड बना के या पॉजिटिव आयन में चेंज करके कंपाउंड बनाएगा और लेस वाले को हटा देगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंबाइंस विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वीक वाले को हटा दिया। तो यहाँ पहले में तो आपको याद रखना है कौन कौन से मेटल आ सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के जितने मेटल हैं वो आ सकते हैं। सेकंड है एल्कली, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। सेकंड है एल्कली, एल्कली यानी NaOH से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन निकल सकता है, बट इस रिएक्शन में सारे मेटल नहीं। रीजन रीजन क्योंकि ये खुद बेस है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली पहले ये इस कंपाउंड में चेंज होगा
विच इज अ बेस। अब बेस और बेस दोबारा तो रिएक्ट करेंगे नहीं, कॉमन सेंस, बट कुछ मेटल ऐसे हैं जिनमें OH ग्रुप होने के बाद भी नेचर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब होता है उसमें एसिडिक भी है और बेसिक भी है। अब उसमें क्योंकि एसिडिक नेचर भी है और बेसिक भी है, तो उसके एसिडिक नेचर से इसकी रिएक्शन हो गई, एसिडिक नेचर की वजह से ये वाली रिएक्शन हो गई और ये बन के हाइड्रोजन निकल गई। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, क्या सेकेंड रिएक्शन में सारे मेटल, सारे रिएक्टिव मेटल करेंगे? नहीं। मतलब उन्होंने कहा क्या आयरन को NaOH से रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं, क्योंकि अगर आयरन को NaOH से करेंगे तो उसका एक बेसिक कंपाउंड बनेगा FeOH होल थ्राइस या OH होल ट्वाइस, आगे रिएक्शन नहीं होगी, तो वही प्रोडक्ट बन गया। और वो मेटल जो एम्फोटेरिक बिहेवियर रखते हैं, यानी एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड, उनकी NaOH से रिएक्शन जब आप करें तो हाइड्रोजन अलग करेंगे। तो बच्चों ये याद रखना है, यहाँ इसकी जगह एल्यूमिनियम भी हो सकता था, टिन भी हो सकता था, ये SN लिखा है मैंने बेटा, ये SN टिन लिखा है मैंने, ओके, और एक लेड, ये भी हो सकता है मेटल्स के लिए अगर कहें। ऑब्वियसली कुछ और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं जो रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड है वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी हाइड्रोजन मिल जाएगी। बेटा वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे करें या किस एलिमेंट? तो अगेन सेम है, जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव हैं वो, बच्चों एक सेकंड है, एक सेकंड। इससे तो मैंने तो आईडी चेंज की नहीं थी, ये एंटर क्यों नहीं हो पा रहे बच्चे, पता नहीं, ऐसा तो नहीं मीटिंग लॉक हो गई मुझसे? अब देखा कॉल आते ही गड़बड़ हो गया। लॉक भी नहीं है मीटिंग, पता नहीं। बच्चों आपको आवाज आ रही है ना मेरी, जो भी रूम में है उनको तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। बता दो कि मुझे नहीं आ रही फिर तुम्हारी आवाज, आप लिख के दिखा दीजिए। ओके, यू आर गेटिंग माय वॉइस और नॉट? ठीक है, तो पहला मेथड ये हो गया। नाउ द सेकंड मेथड कि हम और कैसे हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो वाटर के डिकम्पोजिशन से बना सकते हैं। तो वाटर की रिएक्शन हम मेटल से करें। ओके, वाटर की रिएक्शन किस मेटल से करें? बेटा हम वाटर की रिएक्शन अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करते हैं तो एक्चुअली हमें स्टीम चाहिए होगी। ओके, मतलब वाटर की एक हाई एनर्जेटिक फॉर्म स्टीम। अगर वाटर हमारा पास हॉट है तो हम एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोल्ड वाटर है तो सोडियम से। क्या कहने का मतलब है बेटा, ECS या रिएक्टिविटी सीरीज जो आपकी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज 11th स्टैंडर्ड में जो आपने ये पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, इस सीरीज में आपने पढ़ रखा था लिथियम से स्टार्ट है, बीच में एल्यूमिनियम है, फिर कहीं आयरन है, और फिर कहीं टिन और लेड है, और फिर हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके ये सीरीज है। तो बच्चों इस सीरीज में जितने हम इधर की ओर हैं टुवर्ड्स लिथियम है, उतने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो यहां हो गया बेटा वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये मॉडरेट हो गया एल्यूमिनियम या उसके बाद, और आयरन और उसके नीचे ये वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेकिन वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पानी कोल्ड है, हॉट है या स्टीम है, सबसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने सोडियम लिया है तो इवन कोल्ड वाटर में अगर ले लूं तो कोल्ड वाटर से भी ये NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, व्हाटएवर द बैलेंसिंग कर लीजिएगा। तो ये सोडियम की रिएक्शन से भी, सोडियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के आसपास का कोई एलिमेंट लिया है, जैसे जिंक लिया है, ठीक है, तो यहां हमें वाटर जो लेना पड़ेगा वो हॉट होना चाहिए। तो हॉट वाटर से रिएक्शन होगी और ये ZnOH होल ट्वाइस बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है,
और अगर हम स्टीम लेते हैं या ये कहें आयरन लेते हैं तो हमें यहाँ स्टीम लेनी पड़ती है क्योंकि आयरन थोड़ा वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव में है। और अब यहाँ पे Fe3O4 बन के हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ Fe3O4 ये बन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो आयरन के लिए स्टीम लेनी पड़ रही है, जिंक या एल्यूमिनियम के लिए हॉट वाटर लेना पड़ रहा है, एंड फॉलोड बाय कोल्ड वाटर हम ले रहे हैं फॉर सोडियम। आई होप सो क्लियर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उतना इजीली काम होगा और उतना हमें वाटर कोल्ड है तो भी चलेगा। ठीक है, और ये सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज आपने रेडॉक्स चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने पढ़ रखा है। लोहे की बाल्टी में हम यूजुअली पानी गर्म कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता। यही अगर आपने स्टीम ले ली और आयरन के साथ रिएक्ट कर दी तो वो स्टीम वाटर को, या वो जो स्टीम है और आयरन है रिएक्ट करके स्टीम डिकम्पोज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एंड यू नो हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टाइल गैस, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। तो वहां कहीं कंबशन भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि इट इज अ गुड फ्यूल आल्सो। तो ध्यान रखना है जहां भी आयरन है आपके पास तो गर्म पानी तो उसमें स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गर्म पानी बहुत ज्यादा आपने गर्म कर दिया यानी स्टीम के रूप में आ गया और वो और आयरन कांटेक्ट में आ गए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, दो मेथड क्लियर है। पहला मेथड क्या था कि हमने हाइड्रोजन बनाया था बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, वेरी गुड। थर्ड मेथड पे आ रहे हैं बच्चों। हाइड्रोजन का और कौन सा मेथड है? हमने दैट इज कोल ले लिया। ठीक है, कोयला, ये स्कूल के टीचरों का फेवरेट है। कोयला लिया है और कोयले पे पास किए है स्टीम वाटर। कोल पे जब हम स्टीम पास करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, नियरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, लगभग इतना है, तो CO प्लस H2 बनता है। बेटा CO प्लस H2 ये वाला मिक्सचर कहलाता है सिन गैस। इस मिक्सचर को हम कहते हैं सिन गैस, जिसकी फुल फॉर्म है सिंथेसिस गैस। एक्चुअली इस मिक्सचर से आगे कई अलग अलग चीजें हम बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, इससे मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, इससे मीथेन बना सकते हैं। तो इस मिक्सचर से आगे कई सारे कंपाउंड्स अलग अलग बन सकते हैं। तो इस मिक्सचर को कहते हैं सिन गैस या वाटर गैस। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस। तो याद रखना है, इसके दो नाम हैं, सिन गैस और वाटर गैस। और क्योंकि इस प्रोसेस में एक कोयला या कोल गैस में जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। ये है कोल गैसिफिकेशन। तो कोयले को हमने चेंज कर दिया है CO प्लस H2 के मिक्सचर में, एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोल गैसिफिकेशन। कैटलिस्ट है और हाई टेम्परेचर है। ठीक है, कैटलिस्ट निकल ले सकते हैं, आयरन क्रोमेट ले सकते हैं एट हाई टेम्परेचर। अब बच्चों यहां से हाइड्रोजन अलग की जाएगी। पहले तो ये बना लिया CO प्लस H2 का मिक्सचर, इससे हाइड्रोजन अलग करेंगे। बट अगर हमारे पास कोयला या कोल नहीं है तो हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें और उसमें यही रिएक्शन करें। जरा ये ध्यान रखिएगा, ये स्टीम पास करते हैं और इसे पास करने पे CO प्लस 3H2 व्हाटएवर द बैलेंसिंग, वो बैलेंसिंग कर लेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली दिस मिक्सचर इज आल्सो सिंथेसिस गैस। भले ही रेशियो 1:1 नहीं है, बट आल्सो it is also used as a synthesis gas. It is very good industrial fuel also. ठीक है, अब बच्चों हमें करना क्या है? अब हमें करना है ये जो हमारा कोल गैस बना है, इस कोल गैस से या सिंथेसिस गैस जो है उससे हमें हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। तो इस मिक्सचर की, अब मैं दोबारा पूरा लिख दिया मैंने, ये मिक्सचर है, इसे हमने पास किया है स्टीम से, या स्टीम में इस मिक्सचर को पास किया, ये कह लीजिए। दैट मींस इसकी रिएक्शन स्टीम से कराई है, आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट ले लिए हैं, FeCrO4 एक्सेट्रा एट हाई टेम्परेचर।
तो ये जो CO होती है फर्दर रिएक्शन करने पे ये CO2 बन जाती है और हाइड्रोजन बन जाता है। तो बुक्स वाले ये वाली हाइड्रोजन आपको लिख के नहीं दिखाएंगे, कॉमन सेंस है, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि यूजुअल हम बैलेंसिंग में क्या दिखाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सब्सटेंस एक ही तरफ दिखाते हैं, दोनों तरफ नहीं। इसमें इधर भी हाइड्रोजन आ रही है, इधर भी आ रही है, बट आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये एक मिक्सचर था जिसका नाम था सिन गैस, वाटर गैस और कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से बनने वाला मिक्सचर। और इस मिक्सचर में जब स्टीम पास करते हैं तो इसका जो CO है वो एक हैवी गैस CO2 बना के अलग हो जाता है और हाइड्रोजन बढ़ जाता है। और इस प्रोसेस को, हाइड्रोजन के बढ़ाने को हम कह देते हैं वाटर गैस शिफ्ट। इट इज टर्म्ड एज वाटर गैस शिफ्ट। ओके, इट इज टर्म्ड एज वाटर गैस शिफ्ट। ठीक, तो ये वाले मेथड हो गए हमारे लैब में हाइड्रोजन बनाने के, या एक कह सकते हैं, वैसे ये लास्ट वाला तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है। और जितनी भी हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, आप समझ रहे हो ना, इट इज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो हाइड्रोजन तो बहुत चाहिए हमें, तो लैब मेथड से तो काम नहीं चलेगा, इंडस्ट्री में चाहिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये आ सकता है हमारा। और इसके अलावा भी देख लेते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है। द बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज, हमने वाटर लिया और इस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया इसमें, और बच्चों जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये वाटर आयनाइज होगा H आयन एंड OH आयन में, और ये जो H आयन होंगे वो H2 बना देंगे और वो जो OH आयन होंगे वो O2 बना देंगे। और इस इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये हाइड्रोजन हमें मिल जाएगी एट कैथोड। तो हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिल जाती है, ऑक्सीजन हमें एनोड पे मिल जाती है, एंड इट इज द बेस्ट प्रोसेस टू गेट अ प्योर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर मिलता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें, मतलब इन सॉल्यूशन की, तो प्योरेस्ट हाइड्रोजन मिल जाती है। जैसे हमारे कोर्स में भी आगे एस ब्लॉक में आपको पढ़ाऊंगा, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है। NaCl में अगर पानी डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, तो ये NaCl आयनाइज होता है Na आयन Cl आयन, और वाटर आयनाइज होता है HOH। लेकिन एट कैथोड क्या रिएक्शन होती है बेटा? कॉमन सेंस है, कैथोड पे कैटाइन जाएंगे। इतना सबको मालूम है कैटाइन कौन कौन से हैं, H आयन और Na कैटाइन है, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं चल देंगे, कोई एक टाइम पे जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑब्वियसली रेडॉक्स जो पढ़ चुके हैं उनको भाषा समझ में आनी चाहिए। कैटाइन कैथोड पे जा ही क्यों रहे हैं? चार्ज खत्म करने, यानी ये प्लस चार्ज खत्म करते हैं। दिस इज नोन एज डिस्चार्ज। इस वर्ड को क्या कहते हैं? चार्ज को खत्म करने को क्या कहते हैं? डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। कॉमन सेंस। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो और बाद में आप जाएं तो कहते हैं ना, इन्हें डिस्चार्ज करा लीजिए। व्हाट इज द सेंस डिस्चार्ज करा लीजिए? मतलब जब तक वो उस हॉस्पिटल में रहे हैं तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है, ठीक है, जो भी इनके ऊपर दवा दारू लगी, दारू है, उसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ गया? थोड़ा बहुत चार्ज आ गया। वो चार्ज हटाइए, इसको कहते हैं डिस्चार्ज। अब जब इन दोनों को डिस्चार्ज कराना है तो भैया दोनों एक साथ नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाहर से हम एक पोटेंशियल देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होना है। कौन जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है? तो सोडियम क्या मेटल है, इसकी इमेज है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। तो सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एट कैथोड यहां से हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन H2 में चेंज हो जाएगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा। इट इज ए बाई प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए थोड़ी इस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, हमने ये प्रोसेस किया था क्लोरीन के लिए। बच्चों ऐसे एनोड पे Cl जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और Cl2 में ये चेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद। दैट मींस ये प्रोसेस था क्लोरीन को बनाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा आपको मैं एस ब्लॉक में NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस या एफ ब्लॉक में क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये पढ़ाया जाता है। और इस सेल का नाम है नेल्सन सेल, और इस नेल्सन सेल से भी हाइड्रोजन मिलती है एट कैथोड, बट एज ए बाई प्रोडक्ट। ये इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है, बट इट इज ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हाइड्रोजन लार्ज स्केल में मिल जाती है। तो बच्चों ये हुआ हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था आज,
पहले एक बार इनको थोड़ा सा मैं रिवाइज बता दूं कि आज हमने पढ़ा क्या है। चेक इट। ये हमने टॉपिक हेडिंग डाली पहले हाइड्रोजन, थोड़ा तेज करो भाई। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन है, ये रहा जिंक और HCl की रिएक्शन, ZnCl2 और हाइड्रोजन। बेटा रुको एक मिनट, अब तो ये था बेटा हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम मेटल को एसिड और एल्कली दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि अगर मैंने आपसे कह दिया कॉपर और HCl है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना भैया, कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करेगा या हाइड्रोजन अलग नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड इट इज कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो जो भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो एसिड को डिकम्पोज कर सकते हैं। और सेकंड केस में आपको बताया था कि एम्फोटेरिक नेचर जिनका होगा वो यहां से हाइड्रोजन को अलग करेंगे। ओके ना, तो ये तरीका बता दिया था। और ये जिंक की जगह और कौन कौन से एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, ये हमने आज का पहला मेथड पढ़ा था। दूसरा था हमने वाटर को डिकम्पोज करें, तो भैया वाटर को डिकम्पोज में भी वही है, हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मॉडरेट एंड वीक। अगर लिथियम से लेके एल्यूमिनियम के बीच में है तो वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है। जिंक टाइप के एल्यूमिनियम हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, आयरन, टिन, लेड ये खाली स्टीम से रिएक्ट करते हैं और तब ये हाइड्रोजन अलग होती है। तो ये हमने एक और मेथड पढ़ा। फिर अभी हमने देखा कोल गैसिफिकेशन। ठीक है बच्चों, कोल गैसिफिकेशन में क्या पढ़ा कि आपने कोल ले लिया, स्टीम से रिएक्शन की है एट हाई टेम्परेचर, और इस स्टीम से रिएक्शन करने पे सिन गैस बनेगी जिसे वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है, और CO+H2, ठीक, ये वाटर गैस या सिन गैस जो है, और इसकी जब हम रिएक्शन कर देंगे आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्ट बन जाता है CO2 एंड दिस वन, दैट इज वाटर गैस शिफ्ट आल्सो। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करके बना सकते हैं, याद रखना है इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और यहाँ हाइड्रोजन कैथोड पे मिलती है। ये आपके सामने रिएक्शन है जो कि नेल्सन सेल की है, जो अभी लास्ट में किया है। बेसिकली ये क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और हाइड्रोजन के लिए ये एक बाई प्रोडक्ट है। आई होप सो इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको समझ में आए हो, आई होप सो, है ना बेटा। एक बारी फिर से देखते हैं हम कि हमें ये समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। देखो बच्चों, आज का टॉपिक दिस वन इज यस, ये हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। पहला पॉइंट है लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये डाइहाइड्रोजन कहते हैं, मैं जनरली हाइड्रोजन कहता हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को मरा हुआ कहता हुआ। डाई नहीं, 2 हाइड्रोजन कह लो, डाई मत कहो यार। ठीक है, चलो कम बैक टू द टॉपिक। प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं, तो पहला है बेटा लैब मेथड। भैया लैब मेथड में, लैब में हमारे पास बीकर ये सब होते हैं ना, इनकी मदद लेनी है। तो डाइल्यूट एसिड ले लें, किसी भी मेटल से रिएक्ट करें जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो हाइड्रोजन से। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उससे। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बच्चे रेडॉक्स पढ़ चुके हैं, बच्चों अगर आपने रेडॉक्स पढ़ रखा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक सीरीज है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज की गई है। दिस सीरीज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें शुरू में आपको मेटल्स दिख रहे होंगे और फिर ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ मेटल है। तो पॉइंट टू नोट, हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल में नोबल मेटल्स हैं एक्सेप्ट कॉपर। बस कॉपर पे ध्यान रखिएगा कि भैया कॉपर हाइड्रोजन अलग नहीं करेगा। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, तो गोल्ड या प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव में आएंगे। इज इट क्लियर? और बेटा पता है आपको गोल्ड क्यों इतना महंगा है? व्हाई गोल्ड इज सो कॉस्टली या प्लेटिनम? तो सिंपल सा रीजन है, इट इज कॉस्टली ड्यू टू इट्स नोबिलिटी। ये कुछ नहीं करता, ये बहुत नोबल है, इसलिए ये महंगा है। ऐसे हमारे यहाँ भी ना कई बच्चे, ठीक है, कई बच्चे भी बहुत नोबल हैं, कुछ नहीं करते पढ़ाई में, कुछ नहीं, किसी चीज में नहीं, आराम से बैठे रहते हैं, कहते हैं हम बड़े कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? वो नोबल है, लाइक गोल्ड, है ना। तो भैया गोल्ड बन रहे हैं वो, कुछ उससे भी ज्यादा तेज है, डायमंड बन रहे हैं आजकल। चलिए बेटा सेकंड मेथड देखते हैं,
लैब मेथड में ही ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रहा HCl से रिएक्शन ZnCl2 और हाइड्रोजन, और आपको याद होगा जिंक के लिए स्पेशली हमने कहा था एल्कली से भी रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए लिखे इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद एल्कलीज। जैसे NaOH से रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन। याद रखना है जिंक की जगह एल्यूमिनियम भी हो सकता था, टिन और लेड भी होंगे, तो वो भी हाइड्रोजन देंगे इस मेथड में। एंड आई होप सो ये दोनों मेथड अब आपको क्लियर है। ठीक है, डन। नेक्स्ट बेटा, ये अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करें, वैसे वी डोंट सजेस्ट दिस, बट ठीक है दे रखा है तो देख लीजिए। बॉटल ले लीजिए, फनल ले लीजिए, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, ऊपर से जिंक पोर कर दीजिए, तो आपको हाइड्रोजन निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, ये रही बॉटल, ठीक है, ये रहा फनल, और इसके बाद डिलीवरी ट्यूब ये रही। यहाँ जिंक जैसे ही आप ऐड करोगे इसमें, तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, क्योंकि वो वाटर से हल्की है, तो यहाँ ये देखिए जैसे ही HCl आपने ऐड किया, इधर एक गैस आने लगेगी which is termed as हाइड्रोजन गैस। तो ये लैब मेथड हो गया तुम्हारा। वैसे भी तुम ऐसे ही लैब देख रहे हो आजकल, ठीक है, कोरोना के बाद आपको यही लैब्स देखने को मिल रही हैं। Now the question is, in lab method which kind of metal is used for the production of dihydrogen? Again it is a common sense, कौन सा मेटल यूज करते हैं हम? More electropositive than hydrogen, less electropositive than hydrogen, any kind of metal, and can't be produced. Obviously सभी बच्चों को क्लियर है, it should be more electropositive than hydrogen। चलो ये हमने अभी पढ़ा था, और ये पीछे की थ्योरी में यहाँ था। Next, in lab method dihydrogen can be produced by dilute acid, alkali, both या none? Definitely, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, both आंसर होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, और ये रहा जो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिखा था डाइल्यूट एसिड से भी और जिंक में एल्कली से भी। बेटा बोथ आंसर सही है, खाली एक नहीं कहेंगे, दोनों सही है, और दोनों के लिए बोथ दे रखा है। चलिए, कमर्शियली हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे? आई होप सो आपको याद आ गया हो कमर्शियल का मतलब क्या है। ठीक है, ओहो पुराने नोट हैं, हटाओ इन्हें यार, नए नोट चाहिए है, इधर 2000 कर देंगे। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपको याद होगा, ये सबसे बेसिक मेथड है कि हमने कोई भी पानी में थोड़ा सा एसिड या एल्कली डालते हैं। एक्चुअली ना पानी जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें H आयन बहुत कम है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, मालूम है 10 की पावर -7 इज वेरी लेस। तो उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल देते हैं तो वो थोड़ी रिएक्शन तेज हो जाती है। दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड ले लेंगे, जो एक दूसरे को थोड़ा सेपरेट कर देंगे। कोई एक डायफ्राम, दैट इज एस्बेस्टोस डायफ्राम लेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देगा। हाइड्रोजन हमारी कैथोड पे मिलेगी और ऑक्सीजन हमारी एनोड पे मिलेगी। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, ये जो हमने लिख के भी दिखाई थी, ट्वाइस वाटर एंड इट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका ये वाला मेथड जो है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये हमने एक पोरस डायफ्राम लगा दिया है एस्बेस्टोस का, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये नीचे पानी पड़ा हुआ है, और बाहर से हमने जैसे ही बैटरी लगा के कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, और सर्किट कंप्लीट होते ही बच्चों ये वाटर डिसोसिएट हुआ, H आयन OH आयन, और ये अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो ये मेथड हो गया दिस वन। बेटा ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैंने अभी आपको बताया था, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का अगर सॉल्यूशन हो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो 99.95% हाइड्रोजन प्योर मिलती है। मतलब हाईली प्योर हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था नेल्सन सेल, अगर याद आ रहा हो, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। क्लोरीन जब हम बना रहे होते हैं तो एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, और इसकी रिएक्शन क्या थी? क्लोरीन Cl2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और कैथोड पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है बच्चों, ये रही कैथोड की रिएक्शन, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन दे दी। बस आपको ध्यान क्या रखना था इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl अगर हम ऐसे दिखाएं,
ये रहा दो इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है एक कैथोड है, और जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट करेंगे ये कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी और एनोड पे क्लोरीन गैस। एमसीक्यू, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एसिड और एल्कली एडेड टू मेक, मैंने अभी आपको बता दिया है कि पानी में थोड़ा सा एसिड या एल्कली क्यों ऐड करना पड़ता है। वेरी गुड बेटा निशिका, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी एक्टिव रहिए बेटा। ये अभी हमने पढ़ा था, वाटर इज बेसिकली बैड कंडक्टर और उसमें आयंस नहीं थे, गुड। उसे गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने इसे ऐड किया और ये थ्योरी में हमारे पीछे श्योर था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, बेटा ब्राइन होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ओके। तो ब्राइन मींस NaCl, ओके। तो हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, बोथ और नन। तो ऑब्वियसली वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब सारे बच्चे थोड़ा एक्टिव हैं, वेरी नाइस बेटा। सात्विक थोड़ा ध्यान से करो, यहाँ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट था। अरे भैया हाइड्रोजन के लिए थोड़ी कर रहे थे, आप नन क्यों कह रहे हैं? हाइड्रोजन बना तो था ही, और वहां देखिए लिखा भी था, ये लिखा है बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? चलिए, हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका ये था, स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। आई होप सो आपको याद आ गया हो, कूल गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट, वो वाले वर्ड। तो रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कूल एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। जैसे इन्होंने पहले हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन दिखा दी है, मैंने वही कहा ना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 कोई केल्विन में चेंज कर लो तो 1270-73 केल्विन, और ये इन्होंने एक जनरल दे दी कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन कोई भी हो, तो इस बैलेंसिंग से आप दिखा सकते हैं। और मीथेन की ये इक्वेशन अलग से फिर दिखा दी, CO+3H2, तो ये हमारी कॉपी में जैसे पहले हमने देखी थी। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वही वाला है प्रोसेस, सॉरी। तो अब की हमने कोक लिया, खाली कोयला लिया, याद आया, और इस प्रोसेस को हम कहते थे कूल गैसिफिकेशन। पिछला एक सेकेंड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कूल गैसिफिकेशन। नेक्स्ट, वाटर गैस क्या है? आई होप सो आपको याद आ गया हो। दिस मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। आपको याद आया होगा वाटर गैस कहां बन सकती है, ठीक है। वाटर गैस इन सारी चीजों से, या जहां पे भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे आप बना सकते हैं, और इसको सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल या सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन, सबके लिए यूज करते हैं। इट इज नोन एज सिन गैस। बट सिन की स्पेलिंग सही रखना, SYN है, SIN मत कर देना, नहीं तो सिन तुम्हारा हो जाएगा। आपको याद आ गया होगा, मैंने एक अभी बताया था, कूल गैसिफिकेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कूल इज कॉल्ड एज कूल गैसिफिकेशन। आपको याद होगा वाटर गैस शिफ्ट क्या कहते हैं, कि जब स्टीम या कूल सिंथेसिस गैस में स्टीम पास कर रहे हैं, तो यहां से ये जो CO है ये CO2 बन के अलग हो जाती है, और आयरन क्रोमेट, ये थोड़ा गलत है, CrO4 होगा, ज्यादा बेटर होगा क्रोमेट के लिए, CrO3 इज क्रोमाइट आयन। फिलहाल हाइड्रोजन यहाँ बन जाता है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कमर्शियल, देखो भैया ये एक सिंपल पाई चार्ट जिसे कहते हैं दे रखा है कि 77% ऑफ hydrogen is obtained by petrochemicals, 18% of hydrogen is obtained by coal, 4% of hydrogen is obtained by electrolysis and 1% by other method। तो ये तो एक ऐसे ही, ठीक है। लास्ट, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान किस किस का मिक्सचर है भैया वाटर गैस, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी बच्चों का आंसर सही है इस समय, CO+H2 इज वाटर गैस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसे CO+H2 कहते हैं, और इस हेडिंग में पढ़ा था। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, ये अभी हमने जो पाई चार्ट देखा था उसका क्वेश्चन है, ऑब्वियसली। ए आंसर दिया कौन है बेटा? निशिका, अभी तो हमने पढ़ा था, ठीक है, बी आंसर होगा 77% बेटा, ठीक है। ये देखिए ये चार्ट में था, फिलहाल ये तो जस्ट ऐसे ही है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक, कल अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, एटम का साइज छोटा है, तो बहुत कम बॉन्ड लेंथ और बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड टूटता ही। फिर भी कुछ रिएक्शंस हैं, अमोनिया बनाने का मेन प्रोसेस है, HCl बनाता है। तो कल हम पढ़ेंगे केमिकल बिहेवियर ऑफ
हाइड्रोजन केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक हाइड्रोजन का चैप्टर तो हाइड्रोजन तो है ही है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें अभी आगे आएगा, दैट इज H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, फिर हाइड्राइड्स आएंगे इसके हाइड्रोजन के बाद, देन वाटर एक टॉपिक है, वाटर के बाद हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर है, फिर H2O है, मतलब थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा कुछ पूछ लो सात्विक, जल्दी पूछिए। सात्विक समझ गया, होपफुली ब्राइन के लिए पूछना है बेटा। ये BRINE ब्राइन वर्ड जो है ये दिया गया है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को। तो NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो दिखाई थी अभी आपको, तो Cl एनोड पे चला जाता है और हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाता है, और क्लोरीन बनाने के लिए मेन मेथड है। एक्चुअली NaCl की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन NaCl से क्लोरीन अलग नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से अलग हुआ है, और इस मेथड से क्लोरीन को अलग किया गया था, और कई साइंटिस्ट को अवार्ड मिले। डेवी साइंटिस्ट थे, तो हम मजाक मजाक में कहते हैं कि मतलब इतना मुश्किल से ये अलग हुआ कि स्वयं देवी को प्रकट होना पड़ा, देवी अवार्ड मिला, देवी साइंटिस्ट, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस टाइम।